everyone, this is me Mudita and welcome back to Mudita IS Warriors. स्टूडेंट्स, ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट 30 है 18th ऑफ सितंबर के लिए। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपका सेकेंड बुक जो है उसका न्यू चैप्टर है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सो ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को पढ़िए, इस चैप्टर को पढ़िए, इसकी समरी पढ़िए। और यहाँ पे इस चैप्टर का आपको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिया है और उसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूँ। पहले हम थोड़ी लाइन रीड करेंगे, फिर मैं आपको बेसिक कुछ इंट्रो है इसका बता दूंगी। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हीज रिच मिस्ट्रेस। तो यहाँ पे एक डॉग है, उसको ओवरफेड मतलब जितना उसकी नीड है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी ग्रोथ के लिए, उससे ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है। किसके द्वारा? उसकी मिस्ट्रेस के द्वारा, यानी उसकी जो मालकिन होती है। ही फेल्ट सीरियसली इल एंड हीज मिस्ट्रेस कंसल्ट एज अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरेट हु नरेट द स्टोरी ऑफ डॉग्स ट्रीटमेंट। हाउ डज द डॉग रिकवर। सो जिसकी वजह से वो डॉग बीमार हो जाता है, उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो कंसल्ट करती है डॉक्टर से, जो इसके नरेटर हैं, और फिर वो उसमें बताते हैं किस तरीके से वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसे लगता है कि मेरे डॉग की सर्जरी करनी पड़ेगी, कैसे बीमार हो गया है, तो वो इस चीज़ में, इस चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है। इस स्टोरी में देखिए हमारे पास करेक्टर क्या है। एक करेक्टर है जो हमारे डॉक्टर हैं, ठीक है। एक करेक्टर है बी जो हमारी मालकिन है, मिस्ट्रेस है, ठीक है। और एक करेक्टर है सी जो डॉग है। अब देखिए ये जो डॉग है इसको पाला हुआ है इस मालकिन ने, और वो उस डॉग को बहुत प्यार करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पेट्स को रखते हैं और उसे अपने बच्चे की तरह पालते पोसते हैं। तो इसने जो डॉग रखा है उसे बहुत पालती पोसती है, बहुत प्यार करती है, इतना ज़्यादा खिलाती है, इतना ज़्यादा खिलाती पिलाती है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। ओवर फैट करती है, जिसकी वजह से वो ना तो कोई एक्सरसाइज करता है, ना तो कोई काम करता है। और अगर आप किसी बच्चे की बात करें या किसी पेट की बात करें, अगर आप उसे वर्कआउट नहीं करवाएंगे, काम नहीं करवाएंगे, सिर्फ उसे खिलाते रहेंगे, तो क्या होगा? वो जाहिर सी बात है बीमार होगा। और अब उसकी मिस्ट्रेस को लगता है हाय मेरा डॉग कैसे बीमार हो गया, कैसे बीमार हो गया। कंसल्ट करती है डॉक्टर से और डॉक्टर से पूछती है क्या इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से ये एक्टिव हो जाए। बहुत सुस्त रहता है, अब वो इतना खाएगा तो पूरे दिन वो सोता ही तो रहेगा, वो कैसे कोई एक्टिविटी कर पाएगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर देखते हैं कि ये तो भाई अमीर माँ की जो बिगड़ी औलाद होती है ना, उसकी तरह है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, उसका जो खाने का डोज है वो धीरे धीरे कम करते हैं। उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी, उसे काम कराने की ज़रूरत थी, और उसको जो एक्स्ट्रा खिलाया जाता है उसे कम करने की ज़रूरत थी। तो इसकी जो मिस्ट्रेस होती है, जो मालकिन होती है, वो अभी भी यहाँ पे जब भी आती है मिलने, तो जो डॉक्टर है ना वो क्या करते हैं कि जो उनका डॉग है उससे उनकी मालकिन को मिलने नहीं देते। बोलते हैं ये पूरा ट्रीटमेंट चलेगा, जब पूरा ट्रीटमेंट चल जाएगा तब हम आपको मिलने देंगे। और उसकी जो मालकिन थी वो ला ला के बहुत सारे फ्रूट्स, बियर, बहुत सारी खाने की चीज़ें दिया करती थी। तो डॉक्टर वो सारी चीज़ें खुद खाता था और उनके डॉग को एक्सरसाइज करवाता था, लिमिट में जितनी ज़रूरत थी उतना खाने को देता था। उसके बाद फिर क्या होता है, पूरे ट्रीटमेंट के बाद जब वो अपने डॉग से मिलती है, देखती है, तो वो बहुत ज़्यादा फिट हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है। तो वही पूरी स्टोरी इसमें डिस्क्राइब की है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग ज़रूर से रीड करें। I was really worried about Tricky. This time I had pulled up my car when I saw him in a street with his mistress and I was shocked at his appearance. So ये बोल रहा है I was really worried about Tricky. मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान था। He had become hugely fat like a heated sausage with a leg at each other corner. मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। His eyes bloodshot and thinly shared straight ahead. His tongue rolled from his jaw. उसकी जीभ बाहर निकल रही थी। मिस्टर फ्रैम्परी hastened to explain he was so illness. वो बताती हैं कि ये बहुत ज़्यादा लिस्टलेस, ये बहुत ज़्यादा कैसा हो चुका है, मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहता है। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। सो बोलती हैं कि ये इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, बिल्कुल भी ताकत नहीं है।
I have been giving him some little extra between meals to build him up. और बोलती हैं कि लगता है कि इसके अंदर माल न्यूट्रिशन की कमी हो गई, मैं इसे एक्स्ट्रा खाना खिला रही हूँ. Some malt and cold liver oil and ball नाइट मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली. और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी अ वीक हार्ड टू रिलेंट. ही डज लव क्रीम केक चॉकलेट. सो डॉक्टर बोलते हैं कि आपने इसको मीठा देना कम किया. तो बोलती है कि हाँ थोड़ा किया था, बट इसको चॉकलेट केक ये सब बहुत पसंद है. सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़. सो मैं इसे देने से रोक नहीं पाती. आई लुक डाउन अगेन अ लिटिल डॉग दैट वाज अ ट्रबल. सो उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसकी मालकिन ही उसे इतना सारा खिला रही थी, उसको इतना ज़्यादा आलसी बना रही थी. चॉकलेट केक pastries, beer. Tricky only fault was greed. He had never been no refuse food. He would trickle a meal at an hour a day or night. मतलब हर घंटे में उसे कुछ खाने को चाहिए. तो इसकी वजह से वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा था. अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सभी क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं हम लोग स्लाइड पे. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ आई रिफर इन द अबव एक्सट्रैक्ट. वाई वॉज ही वरिड. आई किसको कहा गया है और वो क्यों परेशान थे. आई रिफर टू द वेटरनरी डॉक्टर हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी के जो राइटर हैं नरेटर हैं जेम्स हैरियट, उन्हें आई रिफर किया गया है. और ही वॉज वरिड अपीयरेंस ऑफ मिसिस पैम्प्रीज डॉग. उनके डॉग के अपीयरेंस को देख के वो परेशान थे. सेकेंड है ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड सेज द नरेटर. सो इसका क्या मीनिंग है. पैम्परीज ओनली फॉल्ट वॉज ही पैम्परिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रिकी. जो उनका पैम्परिंग एटीट्यूड था अपने डॉग से, बहुत ज़्यादा वो पैम्पर करती थी. हर पैम्परिंग स्पॉइल हर पेट डॉग, जो उनके पेट डॉग को ख़राब कर रहा था. इन हर लव फॉर हिम सी लेट हिम ओवर ईट, जिसकी वजह से वो उसे एक्स्ट्रा खिला रही थी. इवन जब वो सफ़र कर रहा है तो भी उनको लगता है कि माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है और उसको और ज़्यादा वो एक्स्ट्रा डोज दे रही होती है. सी डिड नॉट मेक हिम डू एक्सरसाइज, और वो कोई भी उसे एक्सरसाइज नहीं करवाती. थर्ड है वट एक्स्ट्रा डिड मिस्टर पैम्परी स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड वाई. क्या उन्होंने एक्स्ट्रा देना स्टार्ट किया और क्यों. मिसेस पैम्परी थॉट दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. उन्हें लगा कि ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, इसकी वजह से ये सुस्त रहता है. सो एज ही वॉज वीक, सो ये लेसलेस एंड वीक हो गया है. सो सी स्टार्ट टू गिव हिम एक्स्ट्रा स्नैक. वो उसको एक्स्ट्रा स्नैक्स देती हैं, कोड लिवर ऑयल्स देती हैं, एंड माल्ट बिटवीन मेन मील एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर टू मेक हिम स्ट्रॉन्गर. उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. नेक्स्ट है डिड यू थिंक पैरेट लाइक मिस्टर पैम्परी एग्जिस्ट. इफ़ यस इट इज़ गुड थिंग. क्या आपको लगता है कि पैम्परी जैसे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. अगर एग्जिस्ट करते हैं सो ये अच्छा है या बुरा है और क्यों. सो यस इसकी तरह के पेरेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उसका डॉग उसके लिए उसके बच्चे की तरह ही था. और पैम्परिंग डेफिनेटली एग्जिस्ट. दीज पीपल स्पॉइल हर चिल्ड्रन बाय मेकिंग श्योर ऑल डिमांड. अगर आप सारी डिमांड्स पूरी करते हैं तो वो अपने चिल्ड्रन को स्पॉइल करते हैं. पैम्परिंग चिल्ड्रन इन मॉडरेशन इज़ हेल्दी. थोड़ा बहुत करना जो उन्हें मोटिवेट करे उतना अच्छा है, बट एक्स्ट्रा करना एक्सेस में करना, कोई भी चीज़ एक्सेस में करना हार्मफुल ही होता है, जैसे इनके डॉग के साथ होता है. सो ये थे सारे क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आ गए हों.